हेलो दोस्तों, आज हम जो कि क्लास 8 है, क्लास 8 और पार्ट 1 है और पार्ट का नाम क्या है, परमेय संख्याएं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में ना परमेय संख्याएं का परिभाषा और उदाहरण सहित, और हमने क्लास 7 में परमेय संख्याएं का उदाहरण और एग्जाम्पल सहित और प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक सबको परिभाषा सहित और उदाहरण सहित मैंने बताया था। लेकिन आपने उस वीडियो में नहीं देखा है, कक्षा 7 नहीं पढ़े हैं तो कोई बात नहीं, वहाँ से नहीं देखें तो कोई बात नहीं, तो आप कक्षा 8 में ना वही चीज़ें जो रिपीट करने जा रहे हैं आप यहाँ से देख लीजिए, और देखना ज़रूरी है क्योंकि आप नहीं देख पाएंगे तो सवाल में आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, सवाल को आप समझ नहीं पाएंगे अच्छे से, और क्या कह रहा है और क्या कर देंगे तो वही गलत हो जाता है। तो वही हम इस वीडियो में उनको रिपीट करने जा रहे हैं, और आप देखिए, क्योंकि रिपीट तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि देखिए कक्षा 7 में भी था परमेय संख्याएँ और कक्षा 8 में भी है परमेय संख्याएँ, तो चीज़ें तो समझना ज़रूरी है ना। इसीलिए हम शुरुआत करते हैं परमेय संख्याएँ से। परमेय संख्याएँ क्या है, यहाँ से लिखते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, लिखते हैं भाई साहब। लिखते हैं परमेय संख्याएँ क्या है, तो पहले इसका परिभाषा लिखते हैं हम। तो हम बोलेंगे नहीं, पहले हम लिख लेंगे तो उसके बाद बोलेंगे ना। जिन संख्याओं को पी बट्टे ये होता है ना, जो लाइन देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं बट्टा, पी बट्टा क्यू के, यहाँ से लिखते हैं, रूप में लिखा जा सके। ठीक है, लिखा जा सके, कॉमा क्यू बराबर 0 नहीं। ठीक है, जो क्यू है ना, ये जो हर है, ऊपर वाला होता है अंश, नीचे वाला होता है हर। तो हर है ना, हर में क्या है, क्यू है, तो ये क्यू है ना, क्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो वरना गलत हो जाएगा, तो उसे हम परमेय संख्या नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अभी हम नहीं, तो हम पहले परिभाषा इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद एग्जाम्पल से, उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, क्या था, क्यू बराबर 0 नहीं यहाँ पे हो। ठीक है, तो उसे परमेय संख्या कहते हैं, उसे परमेय संख्याएं कहते हैं। यहाँ से लिखते हैं, कहते हैं। ठीक है, हो गया। चलो जी, अब हम देखते हैं इसका उदाहरण, जो कि एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि 3/2, ये क्या हर है ना, हर में 0 है क्या, नहीं है, तो ये परमेय संख्या है। ठीक है, जिसमें देखो 0 नहीं होगा ना, जो देखो भाई साहब, जो ऊपर वाला होता है ना, ऊपर जैसे कि आसमान देख रहे हैं ना, आसमान को क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, और नीचे क्या होता है, ज़मीन होता है, ज़मीन को क्या कहते हैं, हर कहते हैं। ठीक है, ऐसे देखो, ऐसे नहीं समझता तो ऐसे समझो। ठीक है, नीचे वाला कहते हैं हर, और ऊपर वाला कहते हैं अंश। ऊपर जो है आसमान, उसको कहते हैं अंश, नीचे ज़मीन है, इसको कहते हैं हर। ठीक है, तो इतना क्लियर। नीचे जो जो हर है ना, तो 0 नहीं होना चाहिए, जिसे कहते हैं परमेय संख्या है। ठीक है, और देखते हैं 7/0 परमेय संख्या है, सही है क्या, गलत है भाई साहब, परमेय संख्या नहीं है। क्यों, क्योंकि ये 0 है ना, ये हर है, ये 0 हो चुका है और 0 नहीं होना चाहिए, तो परमेय संख्या कहते हैं। हर जब 0 हुआ तो ये परमेय संख्या नहीं कहते हैं। ठीक है, ना हुआ। अब जैसे हो गया एक कहते हैं, एक क्या परमेय संख्या है, ये एक, इसके नीचे तो कुछ भी नहीं है, न 0 है, न 1 है, न 2, 3, कुछ भी नहीं है, दिखाई तो दे ही नहीं रहा। नहीं, अगर किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी ना होना, उसके नीचे एक माना जाता है, अपने तरफ लगा सकते हैं। ठीक है,
जीरो ना होकर के एक है ना, तो ये परिमेय संख्या है। अगर यहाँ पे जीरो होता तो परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, चलो परिमेय संख्या है। क्या यह जीरो परिमेय संख्या है? क्या यह जीरो परिमेय संख्या है? कैसे मालूम चलेगा? हाँ, तो ये परिमेय संख्या है। क्यों? कहते हैं ना, जब किसी भी संख्या के नीचे कुछ भी ना हो तो उसके नीचे एक माना जाता है, तो ये परिमेय संख्या है। अब एक बार कहते हैं, यहाँ से कहते हैं कि 0/6, तो क्या ये परिमेय संख्या है? 0/6। यार देखो, ये तो जीरो आ गया। जीरो आ गया तो क्या परिमेय संख्या नहीं है? नहीं है। ये क्यों नहीं, क्यों है? क्योंकि अंश है ना, ऊपर अंश में जीरो हो सकता है। हर जो है नीचे है ना, हर है क्या है, हर में 6 है, तो हर में जीरो नहीं होना चाहिए, तो हर में जीरो नहीं है, इसीलिए परिमेय संख्या है। ठीक है, तो आप चलते हैं नेक्स्ट जो है प्राकृतिक संख्या है। यहीं से इसका हेडिंग लिखते हैं। और देखिए, हम फेयर कॉपी पढ़ाते हैं, आप फेयर कॉपी पे से जो कुछ भी उतार सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप फेयर कॉपी पे नोट्स वीडियो है, इसको आप उतार सकते हैं अपनी कॉपी में। अब देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? नहीं मालूम? कोई बात नहीं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं ना, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अब वो वस्तु क्या है, तो भाई साहब पहले ना इनका परिभाषा लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद समझते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें या उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। गलती हो गया, देखो ना, प्राकृतिक संख्या के बाद और तब मैं लिख दिया परिमेय, तो यहाँ पे काट के लिख लीजिएगा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक लीजिए ना, अब क्या काटेंगे तो गलत हो जाएगा, आप भी गलत मत कीजिएगा। परिमेय संख्या की जगह लिख लीजिएगा ये इतना सिर्फ ना, प्राकृतिक, और संख्या तो लिखा ही है। ठीक है ना, यहाँ पे ठीक है, लिख लीजिएगा प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कहते हैं, बूढ़ विराम लगा दिया। और लेते हैं इसका एग्जाम्पल, मतलब उदाहरण। वस्तुओं को गिनने के लिए, वस्तु क्या है भाई साहब? वस्तु कुर्सी है, मेज है, टेबल है, ये कॉपी है, ये पेन है, ये सब वस्तु हैं। वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु उसे कहते हैं जो इंसानों द्वारा बनाई गई होती है। ठीक है, तो ये भी तो इंसान ही बनाया है, ये भी तो इंसान ही बनाया है, इसे कहते हैं हम वस्तु कहते हैं। ठीक है, जो हम अपने आप बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं वस्तु। जैसे कुर्सी में, टेबल, पेन है। ठीक है, अगर जैसे पेन है, पेन हमारे जैसे 10 होता, तो 10 को पेन को हम कैसे गिनते हैं? हम गिनती से गिनते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हम पेन को किससे गिना? गिनती से गिना। तो जो गिनती से गिना, तो गिनती को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो गिनती 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरह से हो जाएगा 8 9 10 11 12 13, अनंत तक हो जाएगा, कितना मैं लिखूँ। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम प्राकृतिक संख्या है। गिनती ही तो है, देखो गिनती जो आप लिखते हो पढ़ते हो वही है, गिनती को ही कहते हैं प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, ये इसका परिभाषा रहा, इसका ये एग्जाम्पल रहा। अब देखते हैं इसके आगे का पूर्णांक।
ठीक है, पूर्णांक लिखते हैं। ठीक है, पूर्णांक। अब इसके आगे क्या लिख देंगे हम? पूर्ण संख्या। एक हेडिंग और बची ना, तो उसको हम लिख देंगे पूर्ण संख्या, जो आगे पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो उनकी परिभाषा को लिखते हैं नीले पेन से। समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, समस्त ऋणात्मक एवं पूर्ण संख्याओं को सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त संख्याएं पूर्णांक कहलाता है। सम्मिलित कर लेना मतलब अपने आप में सब जोड़ लेता है ना एक साथ, तो उसे कहते हैं, जो संख्याएं प्राप्त होती है, जो संख्या मिलती है, उन्हें कहते हैं पूर्णांक। समस्त ऋणात्मक और पूर्ण संख्याओं, पहले इसको लिखते हैं हम ना। जीरो का कहाँ है? पूर्ण संख्या। जीरो के बाद क्या होता है? प्लस होते हैं, प्लस वाली संख्या होती है, 1 2 3। यहाँ प्लस नहीं है ना, जहाँ भी प्लस माइनस ना होना, तो यहाँ प्लस छिपा होता है। ठीक है, पहले 2 के पहले 3 के पहले प्लस छिपा होता है। 4 5 6 इसी तरह से हो जाएगा अनंत तक। ठीक है, अब लिखते हैं माइनस वाली संख्या, जैसे कहते हैं ऋणात्मक। समस्त ऋणात्मक संख्या लिखते हैं ना, -1 -2 -3, इसी तरह चलेगा, -4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, अनंत तक चला जाएगा ना। आज समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, अनंत तक कितना लिखो। ठीक है, तो क्या होता है, यहाँ पे देखो प्लस नहीं लिखा जाता, क्योंकि यहाँ पे कुछ कोई भी चिन्ह हो ना, गुणा भाग माइनस, तो यहाँ प्लस छिपा होता है। ठीक है, यहाँ पे प्लस छिपा होता है, यहाँ पे छिपा होता है प्लस ना। इसको हम लिखते हैं भाई साहब, इसमें नहीं छिपा सकते। अगर माइनस को ना लिखे तो यहाँ प्लस भी माना जाएगा, इसलिए हम माइनस को लिखते हैं। तो जीरो के इस बगल वाली संख्या है ना, जो कि दाहिने तरफ होती है, जिस तरफ हमारा पेन है ना, जीरो के इस बगल वाली संख्या कहते हैं धन पूर्णांक। जीरो के पहले वाली संख्या है जो कि -1 से और यहाँ तक है ना, इसे कहते हैं ऋण पूर्णांक। और जीरो क्या है? जीरो हमारा ना ही ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है, यह केवल पूर्णांक है। तो सबसे बढ़िया हम लिख ही देते हैं और अच्छा होगा ना। खांसी हुआ होता है यार, यहाँ से लिख देते हैं धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, ठीक है, यहाँ तक होता है धन पूर्णांक, अनंत तक होता है ना। ये होता है ऋण पूर्णांक। तो देखिए, ये होता है ऋण पूर्णांक और ये होता है धन पूर्णांक। जीरो क्या है? जीरो हमारा ना है ऋण पूर्णांक है और ना ही धन पूर्णांक है, यह केवल पूर्णांक है। इसे कहते हैं पूर्णांक, केवल पूर्णांक। ठीक है, तो यही था हमारा पूर्णांक का परिभाषा, और ये रहा इसका एग्जाम्पल, जो है उदाहरण। ठीक है, अब एक दो टॉपिक और बचे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है।
पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या का परिभाषा सब ये सब जितना चीज़ें हैं ना, ये सब हम कक्षा 7 में पढ़ा चुके हैं, तो यही हम रिपीट ही कर रहे हैं, समझे, ठीक है। पूर्ण संख्या की परिभाषा पहले लिखते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मतलब 0 को भी सम्मिलित 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 कर लेने पर प्राप्त संख्या है ना, प्राप्त संख्याएं पूर्ण संख्या है। ये इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा। पूर्ण संख्या है इसको बंद कर, क्यों बंद करेंगे, क्योंकि इसी बारे में बात की जा रही है ना, मेन टॉपिक तो यही है, पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं, ये पूर्ण विराम है, ठीक है, एक डंडा है, ठीक। तो इसका हम लेते हैं हम एग्जाम्पल बोले तो उदाहरण। प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले लिखते हैं प्राकृतिक संख्या। अरे 0 पे लेते, कोई बात नहीं, सही है, सही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे कितना लिखूँ यार, 9 10 11 12 अनंत तक, ठीक है। समझने के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक। तो इतना समझो ना, 0 को थोड़ा वही बंद कर दो। 1 से इतना तक प्राकृतिक संख्या है, तो ये मैंने पहले से यहाँ बताया था, देखिए ना, देखिए मैंने बताया था ना, प्राकृतिक संख्या है, यही तो है। देखिए प्राकृतिक संख्या यही है ना। अब कह रहा है प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शून्य मतलब 0 को भी सम्मिलित कर लेने पर प्राप्त जो संख्या मिलती है ना, प्राप्त होती है ना, उसे कहते हैं पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो इनको हम सबसे पहले शून्य को सम्मिलित कर लेते हैं, मतलब जोड़ लेते हैं, इसमें हम अपने साथ मिला लेते हैं। तो देखो हमने 0 को मिला दिया है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम पूर्ण संख्या है। और मिलाएंगे कहाँ, इस संख्याओं के बाद में नहीं मिलाएंगे, संख्याओं को पहले मिलाएंगे, ठीक है। वही कहते हैं इसे पूर्ण संख्या। 0 से स्टार्ट होगा तो 0 से स्टार्ट होता है पूर्ण संख्या, ठीक है। 0 1 2 3, तो इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। तो भाई साहब ये रहा 3 4 टॉपिक, जो कि मैंने पहले बता भी दिया था, और इस वीडियो में मैंने बता दिया क्या होता है, क्या परिभाषा। तो एक और टॉपिक बचा है, जो कि क्लास 8 के लिए बहुत सही है, और ये तो बराबर यूज होता है, और वरना फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो पहले इसको हम देखते हैं, ठीक है, आराम से आगे देखते हैं, पढ़ना पढ़ते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो उनको हम यहीं पे देखने वाले, ठीक। यहाँ पे कोई वो टॉपिक नहीं है, लेकिन समझने के लिए बस इस तरह से एक टॉपिक बना लीजिएगा, ताकि ये नोट में है ना, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। तो पहले लिखते हैं इसका परिभाषा सहित, जो कि जिससे समझाने में आसानी होता है ना। तो लिखते हैं समान हर
वाली दो परिमेय संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए उनके अंशों का योग ज्ञात करके हर वही रखा जाता है। जो ये रहा इसका कुछ नियम। तो इस नियम क्या कहता है और इसका थोड़ा एक सूत्र भी है। वो सूत्र क्या है? P/Q प्लस R/Q। अगर इसको बराबर कर दिया जाए तो क्या क्या होगा? P + R हो जाएगा। बट्टे में Q है, 2 Q है, यहाँ भी Q है, यहाँ भी Q है, जैसे Q 1 Q लिखा जाएगा। ठीक है, तो यही है इसका नियम। तो इस नियम को ना थोड़ा हम अंकों से कुछ संख्या लेकर के समझते हैं अपने हिसाब से। ठीक, हम एग्जाम्पल लेते हैं अपने आप से। ठीक, जैसे कि देखिए यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। अपने आप से कुछ भी ले सकते हैं ना। PQ मतलब 0 नहीं है, बस सब परिमेय संख्या है। हमने कुछ भी ले लिया 5/2। ठीक है, देखिए यहाँ P की जगह लिख दिया 3, Q की जगह लिख दिया 2, R की जगह लिख दिया 5, Q की जगह लिख दिया 2। Q सेम है तो 2 सेम है, प्लस प्लस था तो प्लस प्लस है। ठीक है, बराबर है बराबर है। ठीक, कितना? ठीक है। अब क्या होता है इसमें? देखिए ये क्या हो रहा है, P और Q को जोड़ लिया है और दो मतलब Q है ना, उसको एक ही Q लिखा गया है। ठीक है, तो हम यही यहाँ पे करने वाले हैं। 3 और प्लस 5 को जोड़ लेते हैं, अब बटा है तो बटा लगा दिया। ठीक है, आज देखिए यहाँ पे Q था तो Q हो गया था, यहाँ 2 था तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। मतलब क्या है इसका, यहाँ पे हर जो है ना, यहाँ पे हर सेम है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 है। और यही कह रहा है इसमें, देखिए यहाँ पे अगर अच्छे से पढ़ेंगे ना तो यही आपको समझ में आएगा। समान हर वाली, ये समान है ना, समान है हर वाली 2 परिमेय संख्या है। ये 1 परिमेय संख्या है और ये 1 परिमेय संख्या है। दोनों को मिलाकर हो जाएगा 2 परिमेय संख्या है का योग ज्ञात करने के लिए। इसका जब योग ज्ञात करें मतलब इसको जोड़ेंगे ना, तो उनके अंशों का योग ज्ञात करके उनके अंशों को योग मतलब जोड़ लेंगे करके हर वही रखा जाता है। हर जो है ना, जो है सो है, तो वही हमने रख दिया। ठीक है, यही इसका नियम कह रहा है। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो इसका यह नियम है। और यह नियम तो भाई साहब बराबर से यूज होता है, चाहे छोटी क्लास हो चाहे बड़ी क्लास हो। लेकिन शुरुआत तो होता है छोटे क्लास से ही तो होता है ना, इसीलिए समझना इसको बहुत ज़रूरी है। और आगे इसका एक्सरसाइज में इनका बहुत यूज है। तो आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। और वीडियो या डिटेल में हो जाता है ना, बड़ा हो जाता है, लेकिन क्या करेंगे यार, अगर आपको समझाना है ना तो भाई साहब अब समझाएंगे तो वीडियो तो बड़ा होगा ही ना, इसमें कहने वाली क्या बात है। तो आज की इस वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और अब मिलते हैं इसके एक्सरसाइज नेक्स्ट में, जो भी सवाल होंगे, जो भी एक्सरसाइज होंगे ना, उसको हम देखेंगे। और ठीक है, तो क्या देरी है, अब वीडियो को एंड करते हैं और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए जय हिंद जय भारत।